बुक मेरा दोस्त पे आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज फिर मैं आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। और ये सब प्रश्न मैंने फ्रेंड जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो फ्रेंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस चैनल पर फ्रेंड मैं जो भी पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न होते हैं वही प्रश्न मैं लेके आता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक मेरे साथ इस चैनल पर इस वीडियो पर बने रहिए। फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड ये पूछ रहा है इस संसद की शक्ति के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, यही पूछ रहा है। तो फ्रेंड इस आपको हमेशा याद रखना है कि अनुच्छेद 368 में ये बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। अनुच्छेद 368 में ये बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड ये RRB NTPC CBT 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको हमेशा याद रखना है अनुच्छेद 368 में ये बताया गया है। क्लियर। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का मूल संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो फ्रेंड ये हस्तलिखित का मतलब होता है किसके हाथों से लिखा गया था। तो यही पूछ रहा है कि भारत का जो मूल संविधान था ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है। फ्रेंड ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। बहुत BBI क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको हर हाल में आपको ये दिमाग में रखने की कोशिश करना है। BPSC CDPO 2018 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड ये। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। आपको हमेशा याद रखना है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आगे मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। फ्रेंड देखिए भारतीय संविधान को 6 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। और 6 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। 6 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हो गया। ठीक है फ्रेंड, भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। और 8 अनुसूचियाँ थी। हमेशा याद रखना है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है फ्रेंड, वर्तमान में संविधान में ये 448 अनुच्छेद है। तो फ्रेंड ये 448 नहीं होगा, गलत है। यहाँ पे आपको याद रखना है ये 470 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 470 अनुच्छेद है फ्रेंड और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड देखिए ये 4, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं जो ये 470 अनुच्छेद कैसे हो रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड कि देखिए अभी भी संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 395 ही हैं। अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं, पहले 8 अनुसूचियाँ थी तो अभी 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और अनुच्छेद अभी 395 ही हैं। पर ये फ्रेंड ये 470 कैसे आ रहा है। तो फ्रेंड देखिए जो 395 अनुच्छेद है इसमें कुछ सेक्शन जोड़ दिए गए हैं, जैसे सेक्शन ए, जैसे अनुच्छेद 16 है, 16 का A B C ऐसे जोड़ दिया गया है इसमें। तो उसको कुल मिला के तब इसको ये 470 होते हैं। ठीक है फ्रेंड, नहीं तो अनुच्छेद अभी भी उतने ही हैं, बस उसमें सेक्शन A B C जोड़ दिया गया है जिसको जोड़ करके इसको गणना करके ये 470 अनुच्छेद होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो आपको हमेशा अभी भी याद रखना है कि 395 अनुच्छेद अभी भी 395 अनुच्छेद है और वहाँ अनुसूचियाँ बदल गई है, अनुसूचियाँ 4 जुड़ गई है तो अनुसूचियाँ 12 हो गई है, पहले 8 थी अब 12 हो गई हैं और अनुच्छेद 395 ही हैं, पर ये गणना करके जोड़ के ये 470 अनुच्छेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड संविधान सभा को संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद फ्रेंड देखिए ये सच्चिदानंद सिन्हा पहले 2 दिनों के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो फ्रेंड आपको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो फ्रेंड देखिए, अगर पूछता है प्रश्न कि एग्जाम में, फ्रेंड बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको हमेशा देखिएगा अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी पूछे तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड, क्लियर, उम्मीद में आ गया हो। और फ्रेंड देखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजाद के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने इसको हाथों से लिखा था और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में इन्होंने लिखा था। और फ्रेंड देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में माना जाता है। तो ठीक है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। देखिए फ्रेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आपको लिखना चाहें तो एक बार आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच मतभेद था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी को के बीच में किस बात को लेकर मतभेद था? फ्रेंड तो आपको हमेशा याद रखिएगा, ये अलग मतदाता सूची को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी में मतभेद था। आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, यूजीसी नीट पेपर 2020 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण देता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में सबको एक समान बताया गया है कि किसी से कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इसके बारे में अनुच्छेद 15 में बताया गया है, सब जाति, सब धर्म, सब नस्ल या लिंग या जन्म के स्थान, जन्म पर सब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब धर्म को बराबर अधिकार है, सब जाति को बराबर अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस अनुच्छेद 15 के बारे में ये बताया गया है। आपको हमेशा याद रखना है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, SSC CHSL 2020 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत भारत सरकार ने कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है? बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है कितने, 6। इसमें कौन से फ्रेंड? तो देखिए फ्रेंड, हिंदू नहीं आएंगे, इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। ठीक है फ्रेंड, ये 6 समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा भारत सरकार ने दिया है। फिर से एक बार मैं नाम रख देता हूँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। ठीक है फ्रेंड, हो सके तो आप लिख लीजिएगा, बहुत उपयोगी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी। तो फ्रेंड ये अनुच्छेद 19 हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अनुच्छेद 24 में किस आयु का उल्लेख किया गया है जिसमें नीचे हमारे भारतीय संविधान में बाल श्रम की अनुमति नहीं दी है? तो फ्रेंड ये पूछ रहा है, फैक्ट्रियों में जो बच्चे को रोजगार पर रोक किस उम्र में लगाया गया है? तो फ्रेंड देखिए, ये 14 साल से कम वर्ष के बच्चों को कंपनियों में काम करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है फ्रेंड, 14 वर्ष से जो बच्चे उनको इजाज़त नहीं है, ये ऊपर जो 14 वर्ष से ऊपर है उन्हीं को काम करने की इजाज़त है कंपनियों में। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कंपनियों में काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 14। ठीक है फ्रेंड, 14 वर्ष की उम्र के, और ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है। क्लियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में आर्थिक आरक्षण संविधान के संशोधन डैश द्वारा पारित किया गया था? तो फ्रेंड ये आर्थिक आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 103 संविधान संशोधन द्वारा इसको आर्थिक आरक्षण को पारित किया गया था, जिसे हम लोग EWS
एस बोलते हैं फ्रेंड, इसमें आप तो जानते ही हैं। इस WS में 2019 में ये पारित किया गया था। 103 संविधान संशोधन ये 2019 में किया गया था, जिसमें फ्रेंड समान वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया था। तो आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी, कि तो 103 संविधान संशोधन में किया गया था। भारत के आर्थिक आरक्षण संविधान के संशोधन डैश द्वारा पारित किया गया था। तो 103 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 335 के तहत ये प्रदान किया गया है। आपको हमेशा याद रखना, अनुच्छेद 335 के तहत। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। उम्मीद है आपको समझ